47 काम है जो आने चाहिए, और क्लास 11 में 44 है। अब ये अगर आप नहीं कर पाते तो आपके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, आपको होम स्किल जानना होगा। अब उनका टेस्ट हम लोग नहीं देते, होम स्किल का टेस्ट पेरेंट्स को लिबर्टी है। पेरेंट्स हमको रिपोर्ट करते हैं कि आप हमारे बच्चे में ये होम स्किल आपने जो लिस्ट की है इसमें से इतना हमारा बच्चा जान गया है। अब मजबूरी में बच्चे जानते हैं, फ्री में आप लोग जान जाते हैं कि कैसे बल्ब बदलना है, क्लास 4 में आके जान जाते हैं कि कैसे कठिन किताबों की मरम्मत करनी है, क्लास 5 में कॉफी चाय तमाम छोटी मोटी डिश बना लेते हैं। ऐसी लिस्ट बनी है हमारे कि होम स्किल्स बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। हमारे इस पर जोर दिया जाता है। हमारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस यानी 50% मार्क्स थ्योरी के हैं और 50% मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको बोलते हैं, हम करके सिखाते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे यहाँ बहुत सारे और एग्जाम ऐसे किए जाते हैं जिससे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं एजुकेशन पास, पूरी दुनिया से आगे पे है हमारा एग्जाम। अब टेक्नोलॉजी के मामले हमारा स्कूल पटना में शायद किसी से कम हो। तीसरा कि हमारे यहाँ हेल्थ को ध्यान दिया जाता है। हमारे बच्चों को टिफिन वगैरह की चेकिंग होती है, कोई भी जंक फूड हमारे यहाँ नहीं खाया जाएगा, न खिलाया जाता है। हम लोग पेरेंट्स के घर में जाते हैं, उनके चेक करते हैं, चेक करते हैं उनके घर में क्या क्या रहता है। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है, बच्चे आगे बताते हैं हम लोग कि हमारे पापा लाकर कोल्ड ड्रिंक हमारे अलाउड नहीं है, आप घर में कोल्ड ड्रिंक बेचते, कोई जंक फूड न खा सकते हैं, खिला सकते हैं। ये स्कूल इंश्योर करता है इस बात के, हम रिकॉर्ड हमारे पास होता है। इसके बाद हमारे यहाँ जो आपको बता दें, हमारे 7 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके हम लोग एडमिशन में हमेशा जनरल ट्रस्ट में लिखवा रखा है, तो कि हमारे बात ये बात बंद हो, जब स्कूल बहुत अच्छा हो जाए तो बंद हो जाए। ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि हमारे 7 कैटेगरी ऐसी है जिसमें जब भी एडमिशन की होगा तो किसी हाथ ही लगेगी, आज भी और 100 साल बाद। और वो क्या कैटेगरी आप जान लें, सोशल वर्कर फुल टाइम जो होते हैं, मीडिया के लोग नंबर 2 पे हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए जो लड़ रहे हैं, जो वातावरण जो पर्यावरण की जो रक्षक है उनके लिए, जो रेगुलर ब्लड डोनर्स हैं जो हर साल कम से कम 2 बार ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए, जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए, जो स्टेट ऑनर पाते हैं उनके लिए, इन सबके लिए हमारे यहाँ ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि एडमिशन की माफ आप रहेगी हमेशा, ये लिखवा दिया गया है। स्कॉलरशिप के प्रोग्राम में 52 स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं साल में। 52 बड़े बड़े नामों पर हम स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं, अभी ज्यादा नहीं हो पाया, स्कूल नया है, लेकिन ये 52 स्कॉलरशिप चलती रहेगी स्कूल में और ये आगे इसको हम लोग लेके जाए। ये हमारी बात थी। अब हमारी बात मैम बेसिक कोविड के टाइम से क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या प्रॉब्लम पेरेंट्स और समाज को फेस करना पड़ा, वो बड़ी चुनौती है। तो अभी से हम लोग, अभी उसके बाद हम लोग हर दिन हर लेसन ऐसे दिया जाता है कैसे हम सामना करें मुसीबत। क्योंकि कभी कभी ऐसे हुआ, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरे घर में ये घटना हुआ, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जा रहा है, वो कुछ पढ़ाई के प्रति हो, कुछ करने के लिए उसको मन नहीं लगता है। तो ऐसे ना हो तो आगे भी कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है कि आगे क्या है। तो अभी से उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी तैयारी करते हैं, हाउ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसको कैसे सामना करना है। उसके बाद उसकी अभी से शुरू करते कि बेटा ये चीज दिखते हो, वो सब आज अपने पास में है, वो कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसको आप कैसे फेस करेंगे लाइफ में। लाइफ में हारने के लिए नहीं है, लाइफ को एकदम चैलेंज रूप में लेना पड़ता है। प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़े, उसकी तैयारी। दूसरी चीज है कि हम लोग अर्ली राइजिंग इसलिए बोले कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सभी लोगों को पता है कि प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो अभी से उसको हम इंजेक्ट कर दे रहे, इन्फ्यूज कर दे रहे, ये क्वालिटी आपको करना है। कल की आज कोविड के है, कल कौन जानता है, तो उसकी अभी से तैयारी करें। तीसरा हम लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते ना, स्कूल में कोई भी फंक्शन में किसी भी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स अलाउड नहीं है, ताकि मैं उसको धीरे 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 बताते जाएंगे तो शायद उसके मन में ये आ जाए। हम लोग को पता है, हम लोग बचपन से जोड़ी जोड़ी यस पापा ऐसे ही बोल देते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं, अपने एकदम हैबिट में हो जाए। हैबिट करने के लिए डेली हमारी असेंबली ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन इसलिए करा जा रहा है कि पेरेंट्स को पता चले उनकी बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे है। क्लास वैसे हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना, क्लास की टर्म आ जाएंगी रोल नंबर वाइज, ऐसे कि आज मंडे है रोल नंबर 1 to 10 का होगा तो नेक्स्ट डे ऐसे हो जाएगा, ताकि सभी को स्टेज मिले और ये फियर होता है माइक फियर खत्म हो जाए, ताकि कल आप लोग जैसे ऐसे मीडिया का पर्सनल होना के लिए उतनी होना चाहिए।
और ये भी है कि आपको पता है आज की कंपटीशन इतने जीडी होते हैं और हम इंटरव्यू में क्वालिफाई करना मुश्किल होता है, तो उसकी तैयारियां हम लोग करवा देते हैं। और हर दिन एक टीम बेस्ड परफॉर्मेंस होता है, जुम्बा होता है और एक्सरसाइजेस होती है ताकि पूरी तरह से वो स्वस्थ रहे। हमें पता है जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। इसके अलावा हम लोग की जो सर ने बता दिया है रक्षा, सेवा, शिक्षा, तो इसकी हमारी हर प्रोग्राम इसी बेस्ड में होता है ताकि बच्चे को बताते हैं कि मॉडर्निटी की हम भागते हैं तो वो ये कि हमारी रूट में रह जाए, रूट में रह करके नई चीज को अपना ले लेकिन रूट को नहीं छोड़े। ये भी बता देते हैं कि हम लोग बच्चे उठे, बच्चे को माँ बाप को प्रणाम करें, उनको जाके पानी देना। द फाउंडर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड ब्रेन वंडर्स, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग कंपनी है और हम ये काफ़ी अच्छे तरीके से हम पहली बार पटना में नॉलेज ग्राम के साथ में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कंसेप्ट जिसका नाम है DMIT। DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मा होता है स्किन और ग्राफिक्स होती है इसकी जो रीजस काउंट करने वाली जो टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल है, हम बायोमेट्रिक स्कैन्स लेते हैं फिंगरप्रिंट्स का। फिंगरप्रिंट क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होता। कोई भी दो बंदे का फिंगरप्रिंट्स कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। इट शुड ऑलवेज बी, इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट। फिंगरप्रिंट और रेटिना ये जो दो चीज़ है वो हमेशा अलग होता है। इसके लिए जब आप आधार कार्ड में जाते हो तो फिंगरप्रिंट और रेटिना दोनों चीज़ के साथ में आपका यूनिकनेस पता चलता है। तो प्रोफेसर लिन करके एक आविष्कार हैं, जेनेटिक इंटेलिजेंस के महासचिव हैं, उन्होंने ताइवान में ये योजना, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इनको लागू करके हमने DMIT पेटेंट उन्होंने लिया, US का पेटेंट। तो US का पेटेंट लेने के बाद में हमने उसको हिंदुस्तान में लाया 2011 में। तो हमारे अभी 108 सेंटर्स हैं। पटना में हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स लेके हमारी 24 पेज की रिपोर्ट ऐसे बन के आएगी जिसमें ये पता चलेगा कि बच्चे की जन्मजात क्षमता क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको कौन से करियर में डालना चाहिए। 580 करियर हमारे साथ मैप हैं, 11,000 कॉलेजेस और 13,000 कॉलेज कोर्सेज के साथ में। लेकिन अगर हमको ये पता नहीं कि बच्चे का जन्मजात क्षमता क्या है तो आप किस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे हमको 24 पेज की रिपोर्ट में जो डायरेक्ट ताइवान से बन के आता है, ये US पेटेंट की सर्टिफिकेट के साथ बन के आता है। तो इसमें हम पटना के, बिहार के हर एक बच्चे का, हमारा तो ड्रीम है कि हर एक बच्चे की जन्मजात क्षमता को जाने, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, उसके वीकनेस के ऊपर काम करें और बच्चा को अपने आप एक हैप्पी चाइल्ड कंसेप्ट के बारे में, जो सर ने अभी कहा कि हैप्पी चाइल्ड, अभी एक बच्चा हैप्पी कब बनेगा? जब माता पिता और बच्चा तीनों को ये समझ में आए कि उनका टैलेंट कहाँ पे है। सबसे बढ़िया करियर तब होता है जब आपकी एकेडमिक्स, आपका इंटरेस्ट और आपका जन्मजात क्षमता तीनों मैप हो। और वो हम चाहते हैं कि हम नॉलेज ग्राम के द्वारा हर एक बच्चा एक प्रोडिजी बने, हर एक बच्चे की नाम इतिहास में लिखा जाए कि वो टीचर बन रहा है या वो डॉक्टर बन रहा है या वो ओलंपिक्स में खड़ा है। तो 2020-2025 जो मोदी जी की जो नेशनल पॉलिसी है उसके तहत हम वी विल स्टार्ट अर्ली इज़ द मंत्रा। तो इसके लिए हम डायरेक्टर के साथ भी कि हमने ये पहली बार पटना में हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और देखते ही देखते आप अगले 2 साल में आप ये देखोगे कि यहाँ के बच्चे जो बाहर निकल के आ रहे हैं उसमें इन खूबियों के साथ में, उनकी जन्मजात क्षमता के साथ में वो बहुत आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में। तो इसी के साथ आप लोग का भी एक कार्य है कि हमें ये जो हम नई टेक्निक जो हिंदुस्तान में जो पटना में ला रहे हैं वो हम आगे जाके सभी चैनल्स को हम ये माध्यम से बताएंगे। शुक्रिया सर। DMIT के थ्रू पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट हो जाएगा बच्चे के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। क्या होता है कि हम यहाँ जो बैठे हैं 10-15 साल के बाद क्या करियर आएगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चा मैथ्स में स्ट्रांग है या लॉजिक में स्ट्रांग है, इंटरपर्सनल में स्ट्रांग है, इंट्रापर्सनल में स्ट्रांग है। तो उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे, उसकी वीकनेस को हम बढ़ाएंगे ताकि आगे जाके 10-15 साल के बाद में उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो एटलीस्ट उसका वीकनेस तो कवर हो जाएगी। तो इसके द्वारा हम पिन पॉइंटेड, लेकिन 8, 9, 10, 11, 12 को तो हम पिन पॉइंटेड करियर ही नहीं, करियर में कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, कितनी इंटर्नशिप, क्या सैलरी मिल सकता है, सभी के बारे में हम जानकारी बता सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा DMIT के द्वारा ही। अदरवाइज अगर आप बच्चे के इंटरेस्ट के लेवल पे छोड़ दोगे तो हर 6 महीने अलग अलग इंटरेस्ट लेवल पे आ जाता है। और जगह इम्प्लीमेंट, पटना में आपने बोला कि अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, और जगह इम्प्लीमेंट हो 108 फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं हमारे, 1200 स्कूल्स हैं पैन इंडिया में और क्लोज टू 3.2 लाख बच्चे जो हैं आज तक ये
DMIT की रिपोर्ट हर साल कर चुके हैं, तो हर साल हम 3 से 3 लाख रिपोर्ट में सर एक्यूरेसी का क्या 90 to 95% एक्यूरेसी है। डायरेक्ट हम तो 90 से 95 कहते हैं, लेकिन 85% मिनिमम एक्यूरेसी लेवल के साथ में आता है, क्योंकि जन्मजात क्षमता के बाद में उसको पोटेंशियल में आगे बढ़ने के लिए उसको उतना एक्सपोजर भी देना बहुत ज़रूरी है। तो एक्यूरेसी लेवल तो एकदम बढ़िया है। हमारी कंपनी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इंडिया में करीब 7-8 ऑफिसेस हैं और हम लोग अभी 8,000 स्कूल के साथ टाई अप हैं। और यहाँ फर्स्ट टाइम बिहार के ईस्टर्न इंडिया में पहली बार हम लोग नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल के साथ करार किए हैं बच्चों को क्लास 1 से क्लास 10 के बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए। कोडिंग क्यों जरूरी है, सबसे पहला ये भी सवाल होता है कि क्लास 1 के बच्चों को कोडिंग क्यों जरूरी है और कोडिंग की जरूरत भी क्यों है। तो आपको शायद ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि आज से 20 साल बाद जॉब किस तरह का होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जॉब कुछ और करते नजर आएंगे, बिकॉज अभी डायनेमिक्स इतना चेंज हो रहा है। सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस पे काम हो रही हैं। ठीक उसी को ध्यान में रख के कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज पे फोकस की, क्योंकि कोडिंग इजराइल में पिछले 15 साल से मैंडेटरी है। 15 साल से स्कूल में मैंडेटरी है। हम लोग अभी क्लास 6 से इसको स्टार्ट किए हैं इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और ये जानकर काफी आप लोग आश्चर्य है कि सर ने इस चीज को समझा और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को के साथ करार किया है और हम लोग इसको नए सत्र से इसको शुरू करने जा रहे हैं क्लास 1 से क्लास 10 के बच्चों के लिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि इतने छोटे बच्चों को कोडिंग कैसे सिखाएंगे। क्लास 1 के बच्चे माउस भी पकड़ना नहीं आता तो वो कोडिंग सीख के क्या करेंगे। देखिए, बच्चों का जो क्षमता होता है, जैसा कि सर बता रहे थे कि जो डिफरेंट स्किल्स होते हैं, राइट, तो हर सब्जेक्ट में लॉजिकल थिंकिंग, कि आप कोई भी चीज को लॉजिक से सोचें और चीजों को क्रिटिकली सोचें कि एक एस्पेक्ट को नहीं ध्यान में रखें। तो जब बच्चा प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है, तो वो ना डिफरेंट डायमेंशन की तरफ सोचता है और वो उसका सोच का असर उसके दूसरे सब्जेक्ट पे भी आता है। वो मैथ्स में काफी अच्छा हो जाता है, वो लॉजिकली सोचने लगता है, वो ना स्ट्रेस को मैनेज भी कर सकता है, बिकॉज जब कोडिंग करता है तो बहुत सारा सिचुएशन को उसको हैंडल करना होता है और वो उसके आम जिंदगी में भी वो उसको हेल्प करता है। और हम लोग ब्लॉक बेस्ड कोडिंग बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें उसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों को कोई भी उसको कोडिंग में टाइप नहीं करना होता है। हमारी कंपनी वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो कोडिंग को सिखाने के लिए एनिमेशन वीडियो बनाई हुई है। जो छोटे बच्चे हैं वो वीडियो के थ्रू कार्टून के फॉर्मेट में वो कोडिंग को सीखेंगे, खेलते खेलते कोडिंग सीख जाएंगे। वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एक प्रोग्राम बन के निकल के चला जाएगा और उससे उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा। और धीरे धीरे जब वो क्लास 6 में जाएंगे तो फिर वो टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग पे फोकस करेंगे, जिसमें वो इनपुट डालेंगे एंड देन प्रोग्राम बन के निकलेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारी कंपनी का, जो हम लोग अभी लॉन्च किए हैं नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल के साथ मिलकर इस सत्र के लिए, आगामी सत्र के लिए। अगर कोई कोडिंग से रिलेटेड कोई सवाल होता पूछ सकता है, क्यों जरूरी है या कुछ। सर, इसमें कंप्यूटर बुक्स का नहीं? बिल्कुल।